अभी चलिए हम एक ये सम है वो सॉल्व करते हैं। राइट, 1 + 2i इंटू 1 + 3i इंटू ये इनवर्स है किसका, 2 + ये i है। ठीक है, तो हम इसको इसको रिप्रेजेंट करना है a + ib के फॉर्म में, तो हम सॉल्व करते हैं। क्या है, 1 + 2i इंटू 1 + 3i, और ये तो इनवर्स है, मतलब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 + i। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1 से पहले इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2i से इस ब्रैकेट को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 1 + 3i प्लस 2i इंटू 1 + 3i। ठीक है, अपॉन 2 + i। आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या आ गया, 1 + 3i प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2, और 2i इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2i प्लस 2 × 3 6 और i का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे क्या है, 2 + i। अब यहाँ पे क्या है, 1 ऐसे रखेंगे, 3i + 2i क्या हो जाएगा, 5i। यहाँ पे क्या है, 6 है, ये i का स्क्वायर का हो जाएगा। जैसे पता है i क्या होता है, √(-1), तो i का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब i का स्क्वायर -1 होगा तो 6 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2 + i। 1 + 5i, ये क्या आ जाएगा, -6। 6 इंटू -1 -6 हो जाएगा, अपॉन 2 + i। आगे सॉल्व करेंगे इसको, क्या हो जाएगा, -6 + 1 क्या हो जाएगा, -5 + 5i अपॉन 2 + i। अब हमको क्या करना है, अब हमको तो इसको a+b के फॉर्म में, a+i b के फॉर्म में रखना है ना। तो ऐसे तो होगा नहीं, तो हमको नीचे यहाँ पे क्या जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमको इसको रियल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या करेंगे, हम ब्रैक सॉल्व करेंगे इसको। जैसे यहाँ पे अब क्या है, 2 + i है, हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 - i से। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या होता है, अब जैसे कंसिडर करो a + b इंटू a - b। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा a² - b²। ठीक है, अब इसका, ये तो हमने पहले भी सीखा है, क्लास 5th या 6th में सीखा है। चलिए तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ एक्सपेंड करके। अभी कहता है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, a - b हो जाएगा प्लस b a - b हो जाएगा। वापस अच्छे से लिख देता हूँ। एक वो a से मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट को, a - b प्लस b, b से मल्टीप्लाई करेंगे a - b। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस b इंटू a माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए भी कट गया, प्लस ए भी कट गया, क्योंकि ये माइनस ए प्लस में था, दोनों कट गए, बचा क्या, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यही सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ऊपर तो क्या है, -5 प्लस 5i इंटू 2 - i, नीचे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं। क्या है, -5 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5
2 माइनस आई प्लस पाई आई 2 माइनस आई, ठीक है। डिवाइड किया इसको, 2 2 जा 4, फिर जैसे 2 का स्क्वायर का हो जाएगा 4, यहाँ पे माइनस आई है, माइनस आई का स्क्वायर था तो आई का स्क्वायर का हो जाएगा -1, ठीक है। और ऊपर का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -5 इंटू 2 -10, -5 प्लस -5 इंटू माइनस आई क्या हो जाएगा +5i। आगे सॉल्व करेंगे, 5i इंटू 2 10i हो जाएगा, यहाँ पे 5 इंटू माइनस आई क्या हो जाएगा 5 इंटू आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 + 1, आगे क्या हो गया -10 है, यहाँ पे क्या है 5i है 10i है, दोनों को ऐड करेंगे हो जाएंगे 15i हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, अब जैसे -5 लिखेंगे, यहाँ पे i का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, 4 + 1 क्या हो गया 5 हो गया। यहाँ पे क्या है -10 है, और यहाँ पे क्या है देखो -5 है, यहाँ पे -1 है, दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। तो प्लस, तो अब यहाँ पे जैसे -10 + 15i, यहाँ पे क्या हो जाएगा +5 डिवाइडेड बाय 5। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, -10 + 5 क्या हो जाएगा -5 + 15i डिवाइडेड बाय 5। ये पेज खत्म हो गया, तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या था यहाँ पे -5 + 15i डिवाइडेड बाय 5, ऊपर से 5 कॉमन निकाल लो, 5 कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा -1 + 3i हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5, 5 कट गया, आंसर क्या है आपका -1 + 3i। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया a + ib के फॉर्म में, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक एग्जांपल था एक्सरसाइज का। तो ऐसे आपको अगर क्वेश्चन और चाहिए सॉल्व करके तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा वो क्वेश्चन, ओके। हेलो बच्चों, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, हम उसको एक सॉल्व करेंगे, जो अभी तक हमने कंसेप्ट सीखा है वो हम अप्लाई करके। अब जैसे इसने क्या बोला है क्वेश्चन, एक्सप्रेस 3 × e⁵ π/12 × i × 4 × e⁵ π/12i। अब हमको इसको रिप्रेजेंट करना है a + ib के फॉर्म में, हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, आगे सॉल्व करते हैं। जैसे हम ये क्वेश्चन है हमारा, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इंडाइसेस का फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले तो 3 और 4 जो है हम यहाँ पे साथ में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू, ये थोड़ा अरेंजमेंट्स करेंगे बस। अब ये क्या है, यहाँ पे देखो ई यहाँ पे भी बेस है, यहाँ पे भी बेस है, ठीक है। तो इसका जो एक्सपोनेंट है हम इसको ऐड कर सकते हैं, सिंपल इंडाइसेस का फॉर्मूला है, 5th में सीखा था हमने। कैसा होता है, जैसे अगर मान लो a⁵1 है इंटू a⁵2 है। अब यहाँ पे क्या है, जो इसका बेस है दोनों कॉमन ए सेम है, तो इससे क्या होता है हम इसको कॉमन लिख के इसके जो इंडाइसेस होते हैं, इंडेक्स होते हैं, उसको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल इंडाइसेस का फॉर्मूला है, वैसे ही यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया है। ये इसका बेस था आ गया, फिर ऊपर इसके जो इंडेक्स तो ऐड हो जाएंगे। अब जब ये ऐड होंगे तो क्या है 4 × 3 क्या हो जाएगा 12 इंटू e⁵, तुम्हारा देखो यहाँ पे इसके नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन आ जाएगा, ऊपर एडिशन हो जाएगा, तो 5 + 1 π = 6 π/12, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 6 क्या हो जाएगा, 6 2 क्या होता है 12, ठीक है। तो 12 × e⁵π/2, फिर ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है जरा ध्यान से देखेंगे तो ये आपका पोलर फॉर्म है, तो यहाँ पे r क्या है 12 है, थीटा क्या है π/2 है, ठीक है। इसके बाद आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आपके, सॉरी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म था, इसको हम कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में। r क्या है 12 है और थीटा क्या है π/2, तो r × cos θ + i sin θ, आपको पता है पोलर फॉर्म का फॉर्म कैसा होता है, रिप्रेजेंट कैसा किया जाता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, थीटा वैल्यू डालेंगे, cos θ क्या हो जाएगा π/2 प्लस i sin θ क्या हो जाएगा sin π/2। अब cos π/2 क्या होता है, मतलब cos π/2 मतलब
cos 90 क्या होता है 0, sin पाई बाय 2 क्या होता है, तो sin 90 आपका 1 होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू आई बचेगा, तो यहाँ पे आई आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू आई, तो 12 आई। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे हो गया, ये हमने इसको ए प्लस बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट, ए प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया इस इक्वेशन को। क्या है उसका, क्या है आंसर 12 आई। मतलब यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट यहाँ पे 0 है। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। आपको इससे अगर और भी कुछ एक्सरसाइजेस करना है, आप जस्ट मुझे क्वेश्चन कमेंट में डालिए, हम सॉल्व करेंगे उसको।